श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी हैं तो चलिए मैं सबसे पहले महादेव से स्टार्ट करती हूँ। महादेव पर ही विराजमान है माँ जगत जननी माँ पार्वती। माँ पार्वती जी जो महादेव का हस्त कमल है, आपको नवरात्रियों में सबसे पहले वह माता पार्वती के हस्त कमल पर जल चढ़ाना है, क्योंकि अगर माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जल चढ़ाएंगे तो आपके दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होगी और माता पार्वती भी प्रसन्न रहेंगी। इससे महादेव भी प्रसन्न रहेंगे। महादेव माता पार्वती प्रसन्न रहेंगी तो सह परिवार की कृपा रहेगी हम पर। सह परिवार गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, नंदी जी हैं और महादेव जी हैं। चलिए महादेव जी का सोमवार के दिन अब से कैसे करना चाहिए। आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। इसमें कोई संदेह नहीं है और इसमें कोई संदेह नहीं है। यह आप मन से करना तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब से किस तरह से करते हैं, सबसे पहले महादेव पर जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद आप उन पर दूध, दही, शहद चढ़ाने के बाद आप उन पर घी चढ़ाएं। घी से आप माता पहले महादेव के ऊपर उनकी शिवलिंग पर शहद चढ़ा दें और उसके बाद आपको घी घृत से महादेव की जो पार्वती जी का हस्तकमल होता है उस पर फेरना है। इससे आपके घर में बच्चे जितने भी होंगे उनके पढ़ने में मन लगेगा। इनका विवाह नहीं हो रहा होगा तो उनका विवाह भी होगा। जैसे बच्चों से लेकर सारी समस्याएं दूर होती हैं। और वहाँ आपको जैसे 5 चीज़ों से अब से किया जाता है तो सबसे पहले हो गया दूध, दही, शहद, घी और उसके बाद आपको शक्कर चढ़ानी है और जल तो शुरू में और लास्ट में ये सब चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना है। और यह जो महादेव पर हम अब से करते हैं या नहीं भी करते, जैसे महादेव का जल है, ये जल बहुत ही पवित्र है, अमृत के समान है। मेरे लिए तो अमृत के समान है, क्योंकि मैंने इस जल से मेरे बच्चे के हाथ में गठान हो गई थी और मैंने उसको सिर्फ मात्र 1 महीना, मंदिर बरसात का टाइम था तो मंदिर नहीं जा पाता था, उसने घर पर ही हम ये महादेव लेकर आए थे सावन के महीने में। उसका जल वह पीता था और अपनी गठान पर लगाता था, उसकी गठान सही हो गई। इस कहते हैं कंकड़ में ही पत्थर शंकर है। मेरे लिए तो यही सब कुछ है, दुनिया का सारा सुख भी यही है और सुख है तो दुख भी है। जब हम सुख की इच्छा करते हैं तो दुख क्यों नहीं है। चलिए इससे आगे और बढ़ते हैं। आपको यहाँ अशोक सुंदरी पर 6 बिंदियाँ लगानी हैं। नवरात्रियों में अशोक सुंदरी पर 6 बिंदियाँ लगाकर आप मनोकामना मांग सकते हैं। कोई भी मनोकामना हो आपकी वह अवश्य पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, होती है। और आपको नंदी जी का भी श्रृंगार करना है। नंदी जी के 2 सींगों पर नंदी जी के आपको चंदन टीका लगाना है और उनके दोनों सींगों पर भी आपको जो नंदी जी के सींग हैं उनको सजाना है। सजाना मतलब आपको उनके सींगों पर रोटी चावल जो भी है वो सब लगाना है। और किसी भी वृक्ष की पत्ती हो, किसी भी कोई भी वृक्ष हो, नवरात्रियों के पहले दिन आपको यह उपाय अवश्य करना है। इससे धन, लक्ष्मी, संपदा की कमी दूर होती है। जैसे मैं तो किसी और की पत्ती तो ली नहीं, मैंने समी पत्र ही लिया है, क्योंकि समी पत्र बहुत ही खास होता है। समी पत्र की क्या गुणगान करें हम। समी पत्र में मैंने शहद लगाकर महादेव के ऊपर इस तरह से चिपकाया है और चढ़ाया भी है। समी पत्र से आप महादेव का श्रृंगार करेंगे तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समी पत्र से भी आप महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। 2 बाती का तो मैंने समी पत्र से आप 2 बाती महादेव पर समी पत्रों की पत्तियां अगर आप 108 पत्तियां चढ़ाएं तो यह बहुत ही पवित्र होती है। चावल का दाना डालें यह 2 बाती हमारे मतलब ग्रंथ में समी पत्र का प्रज्वलित कर ही जाना। आपको दीपक किस पुराण में रखना है और आप भी मैंने आपको कई बार बताया नवरात्रि में 2 दीपक रखने से पहले 2 बाती का विशेष उपाय करना है और उसमें 1 चावल का दाना डालना है। इससे आप जो भी मनोकामना महादेव के आगे लगाते दीपक जलाया है उसमें कोई भी चावल का दाना डालना कामना करोगे। चावल का दाना डालने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे माता जगत जननी की कृपा रहती है, महादेव की असीम कृपा बनी रहती है। सिर्फ 1 आखा चावल साझा होना चाहिए, टूटा नहीं हो, यह विशेष ध्यान रखना है। और वह उसी दीपक से महादेव की आपको आरती करनी है। 1 दीपक आपको महादेव पर शाम के टाइम लगाना है, क्योंकि दोनों टाइम दिया बत्ती करना यह एक स्त्री का धर्म होता है। जैसे हम बिना एक स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है किचन में और दूसरा कार्य होता है
सुबह शाम की आरती करना, संध्या विरिया करना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आपको महादेव का भोग भी लगाना है। भोग में आप कुछ भी ले लें, फल वगैरह कुछ भी। श्री शिवाय।